पिछले वीडियो में आपको मैंने समाचार की परिभाषा, समाचार की लेखन शैली ये बताया था। तो अब समाचार के कितने प्रकार होते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि समाचार कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से समाचार 4 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय। राष्ट्रीय समाचार वो होते हैं जिनका संबंध अपने देश के समाचारों से होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 के समय लोगों की सहायता की घोषणा की थी। क्या तो ये क्या है? राष्ट्रीय समाचार है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र से संबंधित है। तो 4 तरह के समाचार मुख्य रूप से होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय। तो राष्ट्रीय समाचारों का संबंध अपने देश के समाचारों से होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के समय सहायता की घोषणा की थी। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। विदेशों से प्राप्त होने वाले समाचार क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाते हैं। विदेशों से प्राप्त होने वाले समाचार अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाते हैं। जैसे चीन के वुहान शहर से ही कोविड-19 पूरे विश्व में फैला। जैसे चीन के वुहान शहर से ही कोविड-19 पूरे विश्व में फैला। तो ये क्या हुआ? दूसरे देश का समाचार है, इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिर है आपका प्रादेशिक समाचार। देश के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त होने वाले समाचार क्या कहलाते हैं? प्रादेशिक समाचार कहलाते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त होने वाले समाचार प्रादेशिक समाचार कहलाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का वादा। जैसे माननीय योगी जी द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का वादा। फिर स्थानीय समाचार, अर्थात स्थानीय से तात्पर्य क्या है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो भी घटित हो रहा हो उससे संबंधित खबरें क्या होती हैं, हमें क्या है उस स्थानीय समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा हो उससे संबंधित खबरें हमें स्थानीय समाचार में प्राप्त होती हैं। जैसे कालिंदीपुरम को हॉट स्पॉट घोषित किया गया। जैसे कालिंदीपुरम को हॉट स्पॉट घोषित किया गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से मैं एक बार बता दूँ कि समाचार 4 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय। राष्ट्रीय समाचार वो होते हैं जिनका संबंध हमारे देश, हमारे राष्ट्र से होता है। उदाहरण के लिए बहुत से उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए
भारत में स्वदेशी मास्क का निर्माण आरंभ हुआ, या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 के समय लाखों की सहायता करने की घोषणा की। फिर है अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जिनका संबंध विश्व के किसी भी देश से हो, वे समाचार क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाते हैं। जैसे कोविड-19 चीन के वुहान शहर से फैला। प्रादेशिक समाचार, वे समाचार जिनमें प्रदेश की घटनाएं, वे समाचार जिनमें प्रदेश यानी विभिन्न राज्यों की घटनाओं का वर्णन होता है, वो प्रादेशिक समाचार कहलाते हैं। जैसे माननीय मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का वादा। बहुत से उदाहरण हैं बच्चों, तो आप है कोई भी उदाहरण रख सकते हैं। महाराष्ट्र में है कोविड-19 सबसे तेजी से फैल रहा है, तो बहुत से प्रदेश से संबंधित हैं, विभिन्न प्रदेशों से संबंधित खबरें वो प्रादेशिक समाचार के अंतर्गत आती हैं। स्थानीय अर्थात हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा हो, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हों या हमारे आसपास की जो भी खबरें हैं, वो क्या है? स्थानीय समाचार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। जैसे प्रयागराज में कालिंदीपुरम हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर जब कोई भी चीज़, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो कई एलिमेंट मिलकर के क्या है, किसी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से है समाचार में कुछ तत्व होने आवश्यक है, तभी वो घटनाएं और विचार क्या है, समाचार बनते हैं। अगर है वो तत्व नहीं होंगे तो क्या है, वो घटनाएं घटित हो रही हैं या विचार हैं, वो कभी भी क्या है, समाचार नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कुछ तत्व होने आवश्यक हैं, उन तत्वों के कारण ही क्या है, समाचार बनते हैं। तो सबसे पहले है नवीनता। सबसे पहले क्या है? नवीनता। तो जो नवीनता मतलब नयापन, तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि समाचारों में नवीनता का क्या महत्व है? समाचारों में नवीनता का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर ये है कि समाचारों के लिए नया होना बहुत आवश्यक है। समाचारों के लिए नया होना बहुत आवश्यक है। न्यू है इसीलिए न्यूज़ है, न्यू है इसलिए न्यूज़ है। इसीलिए समाचार पत्र 24 घंटे में घटी घटनाओं को ही समाचार बनाते हैं। इसीलिए समाचार पत्र 24 घंटे में
घटी घटनाओं को ही समाचार बनाते हैं। 24 घंटे की बाद घटी घटना उनके लिए क्या है, उस दिन बेकार हो जाती है। अगले दिन अगर वो चाहें तो क्या है, उन्हें समाचार बना सकते हैं, परंतु ज़्यादातर 24 घंटे की घटी घटनाओं को ही समाचार बनाते हैं। ठीक है। अगर कोई पुरानी घटना है, उसमें से कोई नई जानकारी सामने आती है, तो वो भी समाचार कहलाती है। ठीक है। अगर कोई पुरानी घटना घटित है, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कोई भी बहुत पहले का कोई घोटाला हुआ है, उसकी अभी जांच चल रही है, तो इतने साल पहले 10 साल पहले कोई ऐसा घोटाला हुआ है और उसकी नई जानकारी लोगों को मिल रही है, तो वो क्या कहलाती है, वो क्या है, समाचार कहलाती है। ठीक है। समझ में आ गया ना कि समाचार में एक अच्छे समाचार के लिए कुछ तत्व होने आवश्यक होते हैं। ठीक है। जैसे आप है कोई खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो उसमें सूजी आप डालेंगे, घी डालेंगे, चीनी डालेंगे। ठीक है। या खीर बनाएंगे तो है दूध, चीनी, चावल, ये सब आप डालेंगे। ठीक है। उसी तरह से क्या है कि कुछ तत्व क्या है समाचार में होने आवश्यक होते हैं। तो उसमें सबसे पहला तत्व क्या है, नवीनता। नवीनता यानी नयापन। तो समाचारों में वो नया होना आवश्यक है। न्यू है, इसीलिए क्या है, न्यूज़ है। इसलिए समाचार पत्र 24 घंटे में घटी घटनाओं को ही क्या है, समाचार बनाते हैं। दूसरा इसका साथ ही अगर कोई पुरानी घटनाओं में कोई नई जानकारी सामने आई है, तो भी क्या है, वो भी समाचार कहलाती है। फिर दूसरा तत्व है निकटता। निकटता माने समीपता। ठीक है। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि समाचारों में निकटता का क्या महत्व है। समाचारों में निकटता का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर ये है, निकटता माने समीपता। समाचारों के लिए आवश्यक है कि वह लोगों के निकट हो। कोई भी समाचार यदि आपके प्रांत का होगा, यानी कि प्रयागराज का है, तो आप यह ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि आप सबसे पहले अखबार आता है तो आप यही देख इलाहाबाद वाला या प्रयागराज वाला पृष्ठ खोलते हैं और है सबसे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कितने मरीज हैं, आए, कितने ठीक हुए, सबकी हालत कैसी चल रही है। ठीक है। तो आप है दूसरे प्रदेशों में के बारे में कम जानना और पसंद करते हैं जितना कि क्या है, अपने प्रदेश के बारे में, अपने हैं जो आसपास की चीज़ें घटित हैं उनके बारे में। तो इस तरह से निकटता समाचारों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जो समाचार जितना प्रांत, गली, मोहल्ले, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म के निकट हो,
उतना ही इसका महत्व बढ़ जाता है। जो समाचार जितना प्रांत, गली, मोहल्ले, संस्थान, परिवार के पास होता है उतना ही उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। फिर यानी कि अगर वो आपकी परिवार की खबर है तो आप बहुत उत्सुकता से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका परिवार इसमें आया हुआ है। इसी तरह से यदि आप संस्थान की खबर है यानी विष्णु भगवान की, तो भी आप उत्सुकता से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप है उन खबरों को उत्सुकता से पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर है आपका अगला तत्व, प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र, जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि समाचारों में प्रभाव क्षेत्र की क्या भूमिका है। ठीक है। तो उत्तर इसका ये है कि समाचारों के लिए यह आवश्यक है, समाचारों के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के समाचारों के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करे, कि वह समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करे। कम लोगों को प्रभावित करने वाले समाचारों में किसी की भी रुचि नहीं होती और ना ही समाचार पत्र उसे अपने समाचारों में छापते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका जन रुचि, क्योंकि क्या है, मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तत्व होना चाहिए। तो जन रुचि यानी लोगों की रुचि। तो प्रश्न पूछा जाता है समाचारों के लिए जन रुचि का क्या महत्व है। तो उसका उत्तर ये है कि समाचार पत्र लोगों की रुचि के अनुसार समाचार पत्र लोगों की रुचि के अनुसार समाचारों को स्थान प्रदान करते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों में खेल, राजनीति, व्यापार आदि के अलग पृष्ठ होते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों में खेल, राजनीति और व्यापार के अलग पृष्ठ होते हैं। ठीक है। तो जिस समाचार में जिसकी रुचि होगी, यानी जिसको फिल्मी समाचार में रुचि है वो फिल्मी पृष्ठ पढ़ेगा। जिसकी क्या है, राजनीति घटना में रुचि है वो राजनीति है पढ़ेगा। ठीक है। और इसीलिए खेल में रुचि है वो खेल के बारे में क्या है, पढ़ेगा। तो जिस चीज़ में लोगों की रुचि होती है, ठीक है, तो बहुत अधिक आवश्यक है और इसीलिए क्या है, इसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। फिर अगला है तथ्य है टकराव व संघर्ष। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि समाचार लेखन में टकराव व संघर्ष की क्या भूमिका है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना बच्चों। उत्तर है इसका क्या होता है, यानी कि यदि आपने कोई परीक्षा दी है तो आप उसका परीक्षा परिणाम जानने की हमेशा आपको उत्सुकता रहेगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त है, अगर है आपको कहीं पे युद्ध हो रहा है तो कौन विजयी हुआ ये भी आप जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ क्या है, जब आपको है चुनाव परिणाम
यानी हमारे देश में जब चुनाव हुआ था तो सभी जानने के लिए उत्सुक थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी कि क्या है आपकी ये है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो उत्सुकता क्या है, लोगों में बहुत अधिक उत्सुकता रहती है जानने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये टकराव या संघर्ष समाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो लोग हैं युद्ध में, चुनावी परिणाम में, परीक्षा परिणाम में, खेल परिणाम आदि में क्या है लोगों की रुचि होती है और वे इसे जानने का प्रयास करते हैं। फिर अगला तथ्य है महत्वपूर्ण लोग। महत्व यानी विशिष्ट लोग। तो बहुत से महत्वपूर्ण लोग यानी अभिनेता अभिनेत्री के खिलाड़ियों, बड़े बड़े राजनेताओं, व्यापारियों आदि से संबंधित छोटी से छोटी खबरें समाचार बनती हैं। अर्थात क्या है कि प्रभाव क्षेत्र के बाद क्या है आपका महत्वपूर्ण लोग, यानी महत्वपूर्ण लोग से संबंधित छोटी से छोटी खबरें क्या है समाचार बनती हैं। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, खिलाड़ी, व्यापारी आदि से संबंधित छोटी से छोटी खबरें क्या समाचार बनती हैं। फिर है उपयोगी जानकारियाँ। तो ये भी क्या है समाचार का महत्वपूर्ण तत्व है। प्रश्न पूछा जाता है समाचारों के लिए उपयोगी जानकारी क्यों उपयोगी है। समाचारों के लिए उपयोगी जानकारी क्यों उपयोगी है। तो इसका उत्तर यह है लोगों की रुचि। बिजली कटौती के समय, मौसम के समय या डीएम को ऑर्डर के में से अवकाश आदि में होती है, इसलिए यह समाचार बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि समाचारों के लिए उपयोगी जानकारियाँ आवश्यक है और ठीक है। तो लोगों की रुचि होती है कि बिजली है, कटौती हो रही है, तो आप देखते हैं अक्सर न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि 10 बजे से 11 बजे तक क्या है बिजली नहीं रहेगी। मौसम की जानकारी यानी आज है मूसलाधार वर्षा होगी, ठीक है। तो ये मौसम की जानकारी सभी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। साथ ही साथ क्या है अगर है डीएम ने ऑर्डर आ गया है कि विद्यालय बंद रहेंगे तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और जानने के लिए क्या है आप उत्सुक रहते हैं कहीं डीएम का ऑर्डर तो नहीं आया। अक्सर बच्चे कहेंगे जब वो लगातार पढ़े। तो ये सब क्या है आप क्या है जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और यही क्या है समाचार बनते हैं। फिर है अगला तत्व क्या है अनोखापन। अनोखापन मीन्स होता है कि आपको प्रश्न पूछा जाता है समाचार के लिए अनोखापन कितना महत्व रखता है। अनोखापन नए और विविध समाचारों को जन्म देता है। जैसे मूर्ति का दूध पीना, ठीक है। तो ये सब क्या अनोखी खबरें हैं, परंतु लोग है इस पर है रुचि रखते हैं, इसलिए क्या है इन्हें क्या है समाचार पत्र क्या है छापते हैं। तो अनोखापन से तात्पर्य ये है कि ऐसी खबरें जैसे मूर्ति का दूध पीना, किसी विचित्र बच्चे का जन्म, या अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी कि क्या है
कि जो चोटी काटने वाला था, चोटी कटवा आदि क्या है, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है आपका, इसके बाद प्रभाव क्षेत्र हो चुका है, अनोखापन हो चुका है, अब है पाठक वर्ग। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है पाठक वर्ग की समाचार पत्रों पाठक वर्ग समाचार पत्रों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसका है उत्तर ये है कि प्रत्येक समाचारों का अपना एक पाठक वर्ग होता है। प्रत्येक समाचार पत्रों का अपना एक पाठक वर्ग होता है, उसी के अनुसार वो समाचार छापते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो 2 रुपए वाला है, 2.5 रुपये 2 रुपये वाला अमर उजाला आता है, उसमें क्या है, जो एक दिन पे जो उसमें क्या है घटित हो चुकी घटना है, उनकी थोड़ी सी ही जानकारी रहती है। तो इसका है थोड़ी सी ही उन्हें जानकारी रहती है, इसलिए वो क्या है उसे पढ़ते हैं, तो वो उनका पाठक वर्ग अलग है। अंग्रेजी के अखबारों का पाठक वर्ग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हर समाचार पत्र का, हर संस्थान का अपना एक पाठक वर्ग होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये समझ में आपको आ गया है, तो आप है इसमें से है ये आपको आज से अटेंडेंस लगानी है, तो सभी को अटेंडेंस बोलनी है। और बच्चों, अगर आप हिंदी में रुचि नहीं लेंगे, हिंदी में आपको अगर समाचार ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कई बार पूछ सकते हैं, आपको बार बार बताया जा रहा है, परंतु आपको रुचि लेनी है और सभी क्लास क्या है अटेंड करने हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में इसके बाद 6 समाचार ही पाठ चल रहा है, ये भी क्या आगे ये भी जारी है।